नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2025 के चुनाव नतीजों के बाद आरजेडी और कांग्रेस का जो पारंपरिक गठबंधन रहा है और वर्षों पुराना जो गठबंधन रहा है, उस गठबंधन में पहले जैसी बात दिखती नहीं है। उस दोस्ती का रंग इतना गाढ़ा दिखता नहीं है जो पहले दिखा करता था। 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच दूरियां बढ़ी हैं। हालांकि गठबंधन माफ कीजिएगा, चुनाव के दौरान भी ये दूरियां बढ़नी शुरू हो गई थी। चुनाव के दौरान ही ये दूरियां बढ़नी शुरू हो गई थी। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस जिद पर थी कि जिस तरह से आरजेडी हमें ट्रीट करती रही है वो ट्रीटमेंट चलेगा नहीं, और इस बार कांग्रेस अपनी शर्तों पर गठबंधन में आगे बढ़ेगी, या कम से कम आरजेडी की सारी शर्तें नहीं चलेगी। लेकिन चली आरजेडी की ही सारी शर्तें तकरीबन, और यही टकराव की वजह रही कि कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट का मौका देखने को मिला, फ्रेंडली फाइट की तस्वीर देखने को मिली। अब सवाल ये है कि क्या इसका असर अब आगे की सियासत पर भी पड़ेगा। चुनाव तो खत्म हो चुका है, बिहार में सरकार का गठन हो चुका है, बिहार में कांग्रेस को बड़ी हार मिली, कांग्रेस 19 से 6 सीटों पर सिमट गई। आरजेडी को उससे भी बड़ी हार मिली, आरजेडी को तो और बड़ा नुकसान हुआ, 75 से आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई। तो सवाल यह है कि क्या बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच की दूरियां और बढ़ी हैं, और सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस बिहार में नया दोस्त तलाश रही है। क्या बिहार में, माफ कीजिएगा, कांग्रेस नए साथी की तलाश में है, नया साथी तलाश कर रही है। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। एक बयान आया इससे पहले, कांग्रेस के बड़े नेता शकील अहमद खान, कांग्रेस छोड़ने वाले शकील अहमद की बात मैं नहीं कर रहा हूं, शकील अहमद खान जो कदमा से विधायक हुआ करते थे और नेता, माफ कीजिएगा, एलओपी हुआ करते थे, लीडर ऑफ ओपोजिशन हुआ करते थे, नेता विधायक दल हुआ करते थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरजेडी से गठबंधन घाटे का सौदा रहा, आरजेडी से दोस्ती घाटे का सौदा है, और इस तरह की बात उन्होंने कही। अब एक और बात उन्होंने कही है, प्रशांत किशोर से गठबंधन के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर विचार मिले, प्रशांत किशोर से विचार मिले तो गठबंधन हो सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव है। तो क्या प्रशांत किशोर के रूप में अपना नया साथी कांग्रेस ढूंढ रही है, प्रशांत किशोर में नया दोस्त तलाश रही है कांग्रेस? ये बड़ा सवाल है। और अगर ये बात हम करेंगे कि प्रशांत किशोर के साथ क्या कांग्रेस गठबंधन करेगी, तो फिर तुरंत ये सवाल मुंहबाए खड़ा होगा कि क्या प्रशांत किशोर अपनी कसम तोड़ने जा रहे हैं, प्रशांत किशोर अपनी कसम तोड़ेंगे। और बिहार चुनाव के नतीजों ने क्या प्रशांत किशोर को इतना हिला दिया है कि जो कसम उन्होंने खाई, जो भीष्म प्रतिज्ञा उन्होंने ली कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले ही चलेंगे, वो कसम वो तोड़ेंगे। और गठबंधन अब क्या प्रशांत किशोर की मजबूरी है। देखिए, प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच गठबंधन के आसार तभी से नजर आ रहे हैं जब उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। प्रियंका गांधी से ये सवाल पूछा गया कि आपकी बात प्रशांत किशोर से हुई है, आपकी मुलाकात प्रशांत किशोर से हुई है। उन्होंने कहा ये कोई सवाल है, तो खारिज नहीं किया। ये बात स्पष्ट था कि मुलाकात हुई है। राजनीति में ऐसी मुलाकातें, और चुनाव के तुरंत बाद इस तरह की मुलाकातें, या चुनाव के दौरान भी या कभी भी, राजनीति में कोई भी मुलाकात बात बिना बात के नहीं होती, यूं ही नहीं होती। तो जाहिर तौर पर कहीं कोई खिचड़ी पकने के आसार नजर आ रहे थे। अब कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर से अगर विचार मिले तो दोस्ती हो सकती है। तो क्या प्रशांत किशोर गठबंधन न करने की अपनी कसम तोड़ेंगे? प्रशांत किशोर को बिहार चुनाव के नतीजों ने क्या इतना हिला दिया है कि वो किसी से गठबंधन न करने की कसम खा रहे थे, अब वो गठबंधन करेंगे और कांग्रेस के साथ करेंगे? तो बिहार में क्या आरजेडी और कांग्रेस की दोस्ती टूट जाएगी? बिहार में क्या आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन टूट जाएगा? ये तमाम तरीके के सवाल हैं ऐसे बयानों के बाद। हालांकि गठबंधन पर शकील अहमद खान फैसला नहीं ले सकते, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये फैसला चाहे भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी हो,
ये बड़े शीर्ष स्तर पर फैसला लिया जाता है। यहाँ बात बिगड़ती है तो शीर्ष स्तर पर बात बन भी जाती है। लालू यादव और राहुल गांधी के बीच बातचीत हो जाती है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच बातचीत हो जाती है। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने भी, राजेश राम की तरफ से भी इस तरह का बयान आया। उन्होंने भी ये साफ कर दिया है कि अभी गठबंधन जैसी कोई बात नहीं है, गठबंधन चुनाव के लिए था और चुनाव अब समाप्त हो चुका है, तो अब कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। तो गठबंधन नहीं है, आरजेडी से दूरियां बढ़ चुकी हैं, प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन के संकेत दिए जा रहे हैं, शकील अहमद का बयान आया है। प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन आता है कि नहीं आता है, हम यह भी टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रशांत किशोर अपनी कसम तोड़ने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर इन दिनों लगातार बैठकें कर रहे हैं, बिहार में यात्रा पर निकलने वाले हैं, अपने संगठन को और धार देने में जुटे हुए हैं। लेकिन क्या गठबंधन के सहारे अब बिहार में वो अपनी राजनीति की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, या अभी एकला चलो की ही नीति पर काम करेंगे, रणनीति पर काम करेंगे, यह भी देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।